नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एनकेएस सर बायोलॉजी क्लासेस में मैं नवल जहांगीर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम आप लोगों का पढ़ रहे हैं लैब असिस्टेंट की बायोलॉजी, जिसमें अपना टॉपिक चल रहा है सेल बायोलॉजी, जिसमें 2 टॉपिक में कंप्लीट करा चुका हूं। थर्ड पार्ट हम लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हर टॉपिक में हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट से, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो चाहे वो सेकंड ग्रेड हो, हर किसी एग्जाम में और लेबर स्टैंड में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। देखिए यहाँ पर टॉपिक है अपना सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया। इसे पावर हाउस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, जो हम फूड जो ग्लूकोज की फॉर्म में हमारी बॉडी में जाता है, उसका डाइजेशन यदि देखा जाए तो एक तरह से ग्लूकोज का ब्रेकडाउन माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू ही होता है। सूत्रकणिका को जब तक विशेष रूप से अभिरंजित नहीं किया जाता तब तक सूक्ष्मदर्शी में इसे आसानी से नहीं देखा जा सकता। प्रत्येक कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या भिन्न भिन्न होती है, डिपेंड करता है उस ऑर्गन के द्वारा कितनी एनर्जी प्रोड्यूस की जा रही है या कितनी एनर्जी की आवश्यकता है, उसकी कार्यकारी सक्रियता पर निर्भर करता है। लीवर में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि लीवर को बहुत काम करना होता है। यह आकृति व आकार में भिन्न भिन्न होती है। यह तस्तरीनुमा इस तरह से तस्तरीनुमा होती है और बेलनाकार आकृति की होती है, जो कि 1 से लेकर 4.1 माइक्रोमीटर लंबी और 0.2 से लेकर 1 माइक्रोमीटर व्यास की होती हैं। सूत्रकणिका दोहरी झिल्ली युक्त होती है, डबल मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन होती है, जिसकी बाह्य झिल्ली व भीतरी झिल्ली इसकी अवकाशिका को 2 स्पष्ट कक्षों में, बाह्य कक्ष व भीतरी कक्ष में विभाजित करती हैं। भीतरी कक्ष जो घने व समांगीय पदार्थ से भरा होता है उसे अधात्री कहते हैं। देखिए यहाँ पर इस डायग्राम को यदि आप देख पा रहे हैं तो इसमें ये है आउटर मेम्ब्रेन, ये है आउटर मेम्ब्रेन, और ये अंदर की तरफ फोल्ड हो रही है वो है इनर मेम्ब्रेन। अंदर की तरफ फोल्ड होकर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना रही है उसे बोलते हैं क्रिस्टे। क्या बोलते हैं? क्रिस्टे। इसमें खुद का क्या होता है? डीएनए होता है, खुद का राइबोसोम होता है। इस पर इस तरह से F1 पार्टिकल्स होते हैं, ये रहे F1 पार्टिकल, जिसको हम F0 F1 पार्टिकल्स कहते हैं। खुद का राइबोसोम, खुद का डीएनए होता है, इसलिए इसको हम ऑटोसोमल सेल ऑर्गन भी बोलते हैं। देखिए बाह्य कला सूत्रकणिका की बाह्य सतत सीमा बनाती है, जबकि अंदर वाली अंदर की तरफ अंतर्वलित होती है और फिंगर लाइक स्ट्रक्चर क्रिस्टे बनाती है। क्रिस्टे इसके क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं। इसकी दोनों झिल्लियों में इनसे संबंधित विशेष एंजाइम मिलते हैं, जो सूत्रकणिका के कार्य से संबंधित होते हैं। सूत्रकणिका का वायवीय श्वसन से संबंध होता है, मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन। इनमें कोशिकीय ऊर्जा एटीपी के रूप में उत्पादित होती है। इस कारण सूत्रकणिका को कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं। और सूत्रकणिका के अधात्री में केवल क्या है? एकल वृत्ताकार डीएनए अणु, राइबोसोम 70S व प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ मिलते हैं। सूत्रकणिका विखंडन द्वारा विभाजित होती है। ये याद रखना इंपॉर्टेंट लाइन है। किसके थ्रू? विखंडन द्वारा विभाजित होती हैं, 2 नई माइटोकॉन्ड्रिया बनाती हैं। नेक्स्ट सेल ऑर्गन है लवक। लवक 3 प्रकार के होते हैं। एक तो रंग के आधार पर 2 प्रकार के, जो हरा रंग देते हैं उसे क्लोरोप्लास्ट, और जो हरे रंग को छोड़कर दूसरा रंग देते हैं उसे बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। और भोजन का अवशोषण करने के आधार पर, भोजन को स्टोरेज करने के आधार पर भी लवक पाए जाते हैं। तो यहाँ पर 3 प्रकार के लवक हैं। देखो, हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक। हरित लवक हरे रंग के, वर्णी लवक हरे रंग को छोड़ के, अवर्णी लवक क्या करते हैं? भोजन का संग्रहण करते हैं। ये हमारे पास में क्लोरोप्लास्ट की संरचना है, हरित लवक की संरचना, जिसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए हरित लवक में पर्णहरित वर्णक व कैरोटीनॉइड वर्णक मिलते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाशीय ऊर्जा को संचित रखने का कार्य करते हैं। ये प्रकाश ऊर्जा को किसमें करते हैं? रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। वर्णी लवकों में वसा विलेय कैरोटीनॉइड वर्णक जैसे कैरोटीन, जेंथोफिल व अन्य दूसरे वर्णक यहाँ मिलते हैं। इसके कारण पादपों में पीले, नारंगी, लाल रंग दिखाई देते हैं। किसमें यहाँ पर बात कर रहा है? वर्णी लवक की। अवर्णी लवक विभिन्न आकृति व आकार के रंगहीन लवक होते हैं, जिनमें खाद्य पदार्थ संचित रहते हैं, जैसे कि मंड लवक। मंड के रूप में कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण करते हैं, जैसे आलू। व तेल लवक में
वसा का संग्रहण होता है, प्रोटीन लवक में प्रोटीन का भंडारण होता है। तो यहाँ पर 3 प्रकार के हो गए, कौन कौन से हैं? प्रोटीन लवक, देन वसा लवक और मंड लवक। हरे पौधों में अधिकतर हरित लवक की पत्तियां पर्ण मध्यस्थ कोशिकाओं में पाया जाता है। हरे पौधों की अधिकतर हरित लवक कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में पर्ण मध्यस्थ कोशिकाओं में। हरित लवक लेंस के आकार का, अंडाकार, गोलाकार, चक्रिक व फीते के आकार के हो सकते हैं, अलग अलग है, डिपेंड कर रहा है कोशिका के अंदर। चौड़ाई कितनी है इनकी? 2 से 4 माइक्रोमीटर। लंबाई कितनी है? 5 से 10 माइक्रोमीटर। अब जैसे कि प्रत्येक कोशिका में एक, क्लेमाइडोमोनास में यदि बात करें तो एक कोशिका के अंदर एक हरित लवक है। यहाँ पर 20 से 40 प्रति कोशिका पर्णमध्यस्थ कोशिकाओं में होते हैं। पर्णमध्यस्थ कोशिकाओं में 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट होते हैं और क्लेमाइडोमोनास में एक ही हरित लवक होता है। वो कैसा होता है? इस तरह से यू शेप्ड होता है। किसमें? क्लेमाइडोमोनास में। इसकी संरचना के बारे में बात करते हैं। देखिए इधर डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, एक तो बाहरी झिल्ली होती है, एक आंतरिक झिल्ली होती है। इसका जो ये पदार्थ होता है जिसे हम स्ट्रोमा कहते हैं या पिटिका कहते हैं, इसका खुद का राइबोसोम होता है। इसमें स्टार्च की कणिकाएं होती हैं, लिपिड की ड्रॉप्स होती हैं। अब इस तरह की संरचनाएं, ये इस तरह की संरचनाएं जो सिक्के जैसी होती हैं, जिनको हम बोलते हैं ग्रेना। क्या बोलते हैं? ग्रेना। ये एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं किसके थ्रू? पिटिका पटलिका के थ्रू या स्ट्रोमा लेमिला के थ्रू। इसका क्या कार्य है? ये सन से आने वाली सनलाइट को यूज करता है और किसको? CO2 और वाटर का यूज करते हुए ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। सूत्र कणिका की तरह हरित लवक भी द्विझिल्ली में युक्त होता है। उपरोक्त में से 2 में से इसकी भीतरी लवक झिल्ली अपेक्षाकृत कम पारगम्य में होती है, बाहर वाली ज्यादा पारगम्य होती है क्योंकि बाहर है। हरित लवक के अंतर झिल्ली से घिरे हुए भीतर के स्थान को पिटिका या स्ट्रोमा कहते हैं। और स्ट्रोमा क्या है? जहां पर डार्क रिएक्शन चलती है या अप्रकाशिक अभिक्रिया चलती है। पिटिका में चपटे झिल्ली में युक्त जैसी थैली संरचनाएं संगठित होती हैं जिसे थाइलेकोइड कहते हैं। याद रखना, ये रहा थाइलेकोइड, ये सिंगल थाइलेकोइड होते हैं। और थाइलेकोइड सिक्कों के चट्टों की भांति ढेर के रूप में मिलते हैं जिसे ग्रेना कहते हैं। इनको मिलाकर क्या बोलते हैं? ग्रेना बोलते हैं। एक वचन में क्या है? ग्रेनम या अंतर ग्रेना थाइलेकोइड कहते हैं। इसके अलावा कई चपटी झिल्ली में नलिकाएं जो ग्रेना के विभिन्न थाइलेकोइड को जोड़ती हैं उसे पिटिका पटलिका, ये याद रखना, ये रहा पिटिका पटलिका। ये इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी की, पिटिका पटलिका। ये रही पिटिका पटलिका, ये रही पिटिका पटलिका। थाइलेकोइड की झिल्ली एक रिक्त स्थान को घेरे रहती है, इसे अवकाशिका कहते हैं। थाइलेकोइड की झिल्ली, थाइलेकोइड इस तरह से होता है, ये थाइलेकोइड, ठीक है। इनके बीच के ये वाला जो है इसे बोलते हैं ल्यूमेन या अवकाशिका, इसे अवकाशिका कहते हैं। हरित लवक की पिटिका में बहुत एंजाइम मिलते हैं, बहुत से क्या मिलते हैं? एंजाइम मिलते हैं जो कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं। इनमें छोटा द्विलड़ी और वृत्ताकार डीएनए अणु राइबोसोम मिलता है, खुद का डीएनए मिलता है इस तरह से। हरित लवक में थाइलेकोइड में उपस्थित होते हैं कौन से अणु? राइबोसोम। हरित लवक में पाए जाने वाले राइबोसोम 70S वो कोशिका द्रव्य में 80S राइबोसोम मिलते हैं। अब राइबोसोम क्या अणु है भाई? साइटोप्लाज्म में मिलते हैं 80S और ये क्या करते हैं? ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। ये क्या करते हैं? प्रोटीन संश्लेषण का। जब mRNA ये इस तरह से है, राइबोसोम इस तरह से जुड़ते हैं। राइबोसोम की बड़ी यूनिट नीचे और छोटी यूनिट इस तरह से जुड़े होते हैं। यदि हम इसको आगे देखेंगे कहां पर? प्रोटीन संश्लेषण में। यहां पर यदि ये छोटी यूनिट इस तरह से जुड़ी है तो बड़ी यूनिट इस तरह से जुड़ती है। आप देखोगे 12th में हम पढ़ाएंगे आपको, तो ये इस तरह से प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं। जॉर्ज पैलेड ने 1953 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा सघन कणिका में संरचनाओं को राइबोसोम को सर्वप्रथम देखा और राइबोन्यूक्लिक अम्ल व प्रोटीन के बने और किसी भी झिल्ली से घिरे हुए नहीं होते हैं। किसके बने होते हैं? ये राइबोन्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं और प्रोटीन के बने होते हैं। यूकैरियोट में 80S और प्रोकैरियोट में 70S। एस किसको डिनोट करता है? स्वेडबर्ग इकाई को या अवसादन गुणांक को, सेटलमेंट। यदि भी किसी सॉलिड पार्टिकल्स को हम पानी में डालें तो उसके नीचे बैठने की दर को हम सेडिमेंट कोफिशिएंट कहते हैं। तो यही है वो अवसादन गुणांक। यह अप्रोक्ष रूप से आकार व घनत्व को व्यक्त करता है।
दोनों 70S और 80S राइबोसोम दो इकाइयों से बने होते हैं। तो यहाँ पर ये स्मॉल सब यूनिट को दर्शा रहा है और ये लार्ज सब यूनिट को, ये दोनों जुड़ जाती हैं तो राइबोसोम बनता है। 70S में हमारे पास में दो सब यूनिट कौन सी होती हैं, 50S एंड 30S। 80S में हमारे पास में कौन सी होती हैं, 60S और 40S। ये इस तरह से, ये गणित मत लगाना यहाँ पर, जोड़ के अकॉर्डिंग नहीं है, ये अवसाधन गुणांक के अनुसार यहाँ पर है। चलो नेक्स्ट है साइटोपंजर। साइटोपंजर क्या होते हैं बेटा, कोशिका कंकाल। जैसे हमारी बॉडी है, हमारा शरीर है, इसमें से हड्डियां निकाल दी जाएंगी तो हमारा शरीर कुछ भी काम का नहीं रहेगा, कोई शेप नहीं आएगी। उसी तरह से सेल की भी शेप बनाने के लिए सेल के अंदर कंकाल होता है, साइटोपंजर कहते हैं उसे। और प्रोटीन युक्त विस्तृत जालिका तंतु जो कोशिका द्रव्य में मिलते हैं उसे साइटोपंजर कहते हैं। कोशिका में मिलने वाले साइटोपंजर के विभिन्न कार्य जैसे कि यांत्रिक सहायता, गति व कोशिका के आकार को बनाए रखना। अब यहां पर तो ये था, लेकिन सेल के बाहर भी स्ट्रक्चर पाई जाती है जैसे कि पक्षमाभ एंड सीलिया, जिसको हम बोलते हैं कशाबिका। यहां पर लिखा हुआ है सीलिया एंड फ्लैजिला। ये क्या काम करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं। किसके लिए, मूवमेंट में हेल्प करते हैं। देखिए यहां पर पक्षमाभ व कशाबिका, सीलिया एंड फ्लैजिला। आप लोगों ने देखा होगा हमारी जब हम टिश्यू पढ़ते हैं तो घना उपकलाकार टिश्यू में सीलिया वाला ऊतक पढ़ते हैं, टिश्यू पढ़ते हैं एपिथेलियम टिश्यू में, तो उसमें सीलिया एंड फ्लैजिला, उसमें क्या स्ट्रक्चर होती है, सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है जो मूवमेंट में हेल्प करती हैं। पक्षमाभ व कशाबिका, सीलिया एंड फ्लैजिला। तो यहां पर आप लोगों को ये ट्रांसफर सेक्शन दिया हुआ है किसका, हमारे पास में ये फ्लैजिला का ट्रांसफर सेक्शन है। ये किसके बने होते हैं बेटा, माइक्रोट्यूब्यूल्स के। माइक्रोट्यूब्यूल्स में कौन कौन से पार्ट होते हैं, यहाँ पर ये है ए और ये है बी। ये दोनों माइक्रोट्यूब्यूल्स एक दूसरे से क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं। ये रहा, इसके थ्रू अटैच्ड होते हैं, लिंकर के थ्रू। अब ये कितने होते हैं बेटा, यहाँ पर अरेंज होते हैं 9 और सेंटर में होते हैं 2, तो इसको बोलते हैं 9+2 अरेंजमेंट। ये केंद्रीय सूक्ष्म नलिकाएं हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स डबलेट हैं, ए एंड बी डबलेट हैं। इनमें ये क्या होती है, आर्म्स होती हैं, भुजाएं होती हैं, और ये क्या है, जीवद्रव्य झिल्ली। ये किसका डायग्राम है, ये डायग्राम है किसका, कशाब का। देखो इधर, ये हमने कोई सेल बनाई, ये एक सेल है, इस सेल में ये फ्लैजिला निकल रहा है बाहर। इस फ्लैजिला के अंदर 9 छोटे छोटे, इस तरह से 12, 11, इस तरह से 11 फिलामेंट निकलते हैं। तो इसका ट्रांसफर सेक्शन जब काटा जाएगा तो हमको ये स्ट्रक्चर दिखाई देती है, कैसी वाली, ऐसी वाली। इसमें ये 9 इस तरह से अरेंज होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 2 सेंटर में। तो ये क्या हो गया, 9+2। तो ये क्या है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स किस तरह से होते हैं, डबलेट होते हैं। ये वाला, ये इस तरह से डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स है। आगे वाला ए और पीछे वाला बी है। तो ये अब यहाँ पर रेडियल स्पोक से भी कनेक्ट होते हैं, इस तरह से ये एक दूसरे से कनेक्ट भी होते हैं, रेडियल स्पोक से कनेक्ट होते हैं यहाँ पर। तो कितनी रेडियल स्पोक होती है, 9 रेडियल स्पोक। इस डायग्राम को हम देखते हैं यहाँ पर, ये ट्रांसफर सेक्शन किसका है, फ्लैजिला का। ये रही रेडियल स्पोक, ये रही 9 रेडियल स्पोक। इनको हम क्या बोलते हैं, अर्य, या लिखा हुआ है अर्य दंड। ये रहा अर्य दंड। अब पढ़ते हैं इसको, देखिए इधर, पक्षमाभिकाएं एक वचन पक्षमाभ, कशाभिकाएं एक वचन कशाभिका। रोम सदृश कोशिका झिल्ली पर मिलने वाली अपवृद्धि है, कोशिका झिल्ली के बाहर। पक्षमाभ एक छोटी संरचना चप्पू की तरह कार्य करती है जो कोशिका को उसके चारों तरफ मिलने वाले द्रव की गति में क्या होती है, सहायक होती है। कशाभिका अपेक्षाकृत लंबी और कोशिका की गति में सहायक होती है। प्रोकैरियोटिक जीवाणुओं में पाई जाने वाली कशाभिका संरचनात्मक रूप से यूकैरियोटिक कशाभिका से क्या होती है, भिन्न होती है। यहाँ पर 9+2 मिल रहा है, वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं मिलता, 9+2 नहीं मिलता। किसमें, प्रोकैरियोट में। वहां तो केवल एक फ्लैजिलिन प्रोटीन होती है। इधर देखिए, अब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी या अध्ययन से पता चला कि पक्षमाभ व कशाभिका जीवद्रव्य झिल्ली से ढके होते हैं। इनके कोर को अपेक्षाकृत अक्षसूत्र कहते हैं जो कई सूक्ष्म नलिकाओं का बना होता है। कितनी सूक्ष्म नलिकाएं हैं, 9, 1 2, कौन कौन सी सूक्ष्म नलिकाएं हैं, ये रही सूक्ष्म नलिकाएं।
1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और सेंटर वाली 1 1, तो क्या हो गया 10 सूक्ष्म नलिकाओं से मिलकर ये बना होता है। और 9 दिक अरीय परिधि व्यवस्थित होकर सूक्ष्म नलिकाएं अक्षसूत्र की सूक्ष्म नलिकाओं की इस व्यवस्था को 9+2, तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है 9+2 अरेंजमेंट याद रखना। ये रहा केंद्रीय नलिका सेतु द्वारा जुड़े होते हैं, केंद्रीय आवरण से ढके होते हैं जो परिधि दिक के प्रत्येक नलिका को अरीय दंड से जोड़ते हैं। इस प्रकार 9 अरीय तान बनते हैं, परिधीय द्विक सेतु द्वारा आपस में जुड़े होते हैं और दोनों पक्षमावक कशाभिका तारक केंद्र सदृश संरचना से बाहर निकलते हैं जिसे आधारीय काय कहते हैं। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि ये स्ट्रक्चर यहां से जो निकल रही थी ये है हमारा फ्लैजिला, लेकिन यहाँ बेसल पॉइंट पर जो स्ट्रक्चर होती है ना, बेसल बॉडी आधारीय काय, वहां पर 9+0 अरेंजमेंट होता है और बाहर की ओर क्या होता है 9+2 अरेंजमेंट होता है। तो आधारीय भाग में तारक केंद्र वाली संरचना होती है। अब तारक केंद्र क्या होते हैं, इधर देखिए साइटोप्लाज्म के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल से जब 2-2 की जगह 3-3 में, माइक्रोट्यूब्यूल्स इस तरह से 3-3 में, और ये किस तरह से अरेंज हो, मान लीजिए ये माइक्रोट्यूब्यूल्स ये 90 डिग्री के एंगल पे अरेंज हो, कितना 90 डिग्री पर एंगल पे अरेंज हो, तो इसको बोलते हैं क्या, एक तरह से सेंट्रियोल। और इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर ट्रांसफर सेक्शन इस तरह से दिखाई देता है, ये रहा। वहां पर तो हम डबलेट पढ़ रहे थे ए एंड बी, यहां पर हम पढ़ेंगे ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, ये अरेंज होते हैं 9, किस तरह से होते हैं 9 अरेंजमेंट होता है इसका। तो ये रहे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इस तरह से एक तो ये रहा और एक ये रहा, ये मिलकर बनाते हैं क्या सेंट्रियोल 90 ओर पे 90 डिग्री पर। तारक काय वह अंगक है जो 2 बेलनाकार संरचनाओं से मिलकर बनता है जिसे तारक केंद्र कहते हैं। तो तारक केंद्र क्या है, 2 संरचनाओं से मिलता है, और तारक काय क्या है, एक होता है। अक्रिस्टलीय परिकेंद्रीय द्रव से घिरा होता है, दोनों तारक केंद्र तारक काय में एक दूसरे से लंबवत स्थित होते हैं, क्या है, दोनों तारक केंद्र तारक काय में। सेंट्रियोल सेंट्रोसोम, तो यहां पर तारक काय में, तारक काय क्या हो गया सेंट्रोसोम, लंबवत स्थित होते हैं, मतलब 90 डिग्री पर होते हैं, 90 डिग्री पर होते हैं, जिसमें प्रत्येक की संरचना बैलगाड़ी के पहिए की जैसी होती है। इसका ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं ना, तो इसका ट्रांसफर सेक्शन हमें ऐसा दिखता है, ये माइक्रोट्यूब्यूल से ट्रिपलेट होते हैं, क्या होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल से ट्रिपलेट होते हैं, और सेंटर में नहीं होता, तो 9+0 अरेंजमेंट यहां मिलता है, क्या मिलता है 9+0। प्रत्येक परिधीय सूत्रक एक त्रिक होता है और पास के त्रिक आपस में जुड़े होते हैं। तारक केंद्र का अग्र भीतरी भाग प्रोटीन का बना होता है जिसे धुरी कहते हैं, ये वाला भीतरी भाग किसका होता है, प्रोटीन का बना होता है। यह परिधीय त्रिक नलिका से प्रोटीन से बने आर्य दंड से जुड़े होते हैं। तारक केंद्र पक्षमाग पक्षमाभिकाओं का आधारीय भाग बनाते हैं, आधारीय भाग बनता आधार काय बनाते हैं, और तर्कु तंतु जंतु कोशिका विभाजन के उपरांत तर्कु उपकरण बनाते हैं। तो यहाँ पर ये माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने हुए हैं, तर्कु तंतु क्या बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स या स्पिंडल फाइबर कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्रों को पकड़ने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं, सेल डिवीजन में सहायक होते हैं। इस संरचना को और डिटेल्स में बता दूं आप लोगों को, देखिए यदि हमारे पास में एक तारक केंद्र ये रहा और एक तारक केंद्र ये रहा, इसमें इस तरह की संरचना होती है, 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज होते हैं। तो इसका ट्रांसफर सेक्शन कट करने पर, इसका ट्रांसफर सेक्शन कट करने पर हमें दिखाई देंगे, क्या स्ट्रक्चर दिखाई देगी, सबसे बाहर वाली संरचना तो ये रही। अब इसके अंदर ये 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स इस तरह से अरेंज होते हैं, कैसे होते हैं अरेंज, देखना है इधर, ये है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 then 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8, एक यहां बना देते हैं। तो ये क्या हमारे पास में ए बी सी, और ये इस तरह से अरेंज होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। और सेंटर में होते हैं यहां पर, इससे ये क्या है कनेक्ट होते हैं।
तो ये स्ट्रक्चर थी एक माइक्रोट्यूब्यूल्स के जिसमें ए, बी एंड सी। तो ये क्या है? ट्रिपलेट है। ये क्या है? ट्रिपलेट। तो ये अरेंजमेंट क्या हो गया? 9 प्लस, और यहां पर एक भी नहीं होता तो 0। ये कहां मिलता है? सेंट्रियोल में। ये डायग्राम था हमारा जो हमने पढ़ा है। कहां पर? ये वाला डायग्राम है, ठीक है। और रेडियल स्पोक है, ये सेंट्रल हब है, और ये ट्रिपलेट है। इस तरह से यहां तक हमने आप लोगों के ये सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम के बारे में पढ़ा। ये किस में प्रेजेंट होते हैं? ओनली एनिमल सेल में, प्लांट सेल में नहीं मिलते हैं। तो इसके आगे हम पढ़ेंगे आप लोगों का न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के साथ में क्रोमोसोम नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच। जो भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।